हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाई फंक्शंस। हम फंक्शंस क्यों पढ़ते हैं और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्यों पढ़ते हैं फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके दिमाग के लिए, क्लियरिटी के लिए, कि हम फंक्शंस को क्यों पढ़ते हैं फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड दोस्तों। ब्रीफली सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था फंक्शंस में, कि ह्यूमन्स ने जब इस धरती पर अपना जो है तरक्की करना शुरू किया, जब उसने सोचा कि मैं प्रोग्रेस कैसे करूं, तो उसने नेचर में पैटर्न्स को ढूंढा कि कैसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उनमें से कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। फिर उन्हीं में से एक स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न्स निकाले गए जो कि बहुत सूटेबल थे नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनका नाम है फंक्शंस। अब दोस्तों, हम आज यहाँ पर इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्यों पढ़ते हैं फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू टेक a real life example one we are going to take real life example one. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं लेता हूँ डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी लेता हूँ टाइम। आप टाइम को खर्च किए बिना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। इट इज़ द नेचुरल पैटर्न। नाउ दोस्तों, अब आप हाउ यू कवर डिस्टेंस, मतलब how much you cover distance and how much you take time. These are the two things that will relate these two physical quantities. ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्टेंस और टाइम को आपस में बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कोई बंदा कम करेगा, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे टाइम और डिस्टेंस के बीच। जब हम फॉर एग्जांपल दोस्तों इस पॉइंट को और इलस्ट्रेट करते हैं कि एक कार है, यहाँ पर ये कार है, दिस इज द कार। नाउ हाउ मच डिस्टेंस इट टेक्स एंड हाउ मच इट टाइम टेक्स, दैट डिफाइंस हाउ मैथमेटिकली कैसे इस नोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पैटर्न्स डिफरेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक बंदे ने जितने सेकंड गुजरते हैं उतने डिस्टेंस मीटर कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 सेकंड गया 1 मीटर, दूसरा सेकंड गया दूसरा मीटर, तीसरा सेकंड गया तीसरा मीटर। अब एक और कार है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि 1 सेकंड गया तो 2 मीटर डिस्टेंस। इसी तरह नेचर में डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और मैथमेटिकली हम उनको स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसी तरह अगर हमें इसकी स्पीड हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अगर इसकी स्पीड s है, हमने अगर इसकी स्पीड को चेंज करना है तो इसको धक्का देना है। धक्का देने का मतलब, फिज़िक्स का मतलब ये है कि वो फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स। अब आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे और इसकी कितनी स्पीड चेंज होगी। अब ये दूसरा पैटर्न बनने को है। ये दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आपस में हम रिलेट करते हैं। हम स्पीड चेंज को फिर कहते हैं एक्सेलरेशन भी। जब हम आगे एडवांस्ड लेक्चर्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ एक्सेलरेशन। तो इसी तरह इन्हीं डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए दोस्तों, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के आपस में जो इंटरेक्टिव पैटर्न्स बनते हैं नेचर में, इनको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। सो व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डू वी स्टडी in order to gain the core understanding of concepts of physics? We are going to illustrate that.
So अब हम दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सबसे पहली सिंपलेस्ट फंक्शन जिसको हम नाम देते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज आल्सो ए लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? व्हाट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर फंक्शन? हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इन टर्म्स का मानी अभी बताएंगे दोस्तों, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन साथ लेके चलेंगे। ये y जो है ये आउटपुट है और ये जो है ये इनपुट है। इसको कहते हैं दोस्तों स्लोप और इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट आपको बेस्ट ग्राफिकली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ग्राफ हम हमेशा ड्रा करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, हम देखेंगे कि ये ग्राफिकली किस तरह होता है। ये ग्राफिकली दोस्तों इस तरह होता है जनरली। जो जिस पॉइंट पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक ऑरिजिन तक जो डिस्टेंस है इसको c कहते हैं। और जो ये एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन थीटा होता है m। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेकिन फंक्शन के टर्म्स में हम इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंक्ट बिटवीन देम। सो दिस इज द लीनियर, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। और दोस्तों फिजिक्स में हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस लीनियर फंक्शन को, हम ये पैटर्न कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं। सपोज दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें एक गाड़ी है, दिस इज द कार। हमें यह कहा जाता है कि जो इसकी डिस्टेंस है s, वो है बराबर 4t प्लस 3 मीटर। दोस्तों पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर जब टाइम 0 लगा देंगे तो s बनेगा 3। तो मतलब पहले जो कार थी वो 3 मीटर पर थी। कहाँ पर? लीनियर स्केल में, मतलब नंबर लाइन पर। हम यहाँ पर नंबर लाइन लगा देंगे, ऑरिजिन यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इसको 3 मीटर पर रखेंगे। सो दिस इज एग्जैक्ट फिजिकल कंडीशन जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। इसी तरह आपको फिजिक्स यहाँ पढ़ाई जाएगी कि रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाएगा मैथमेटिक्स को। यहाँ पर 3 मीटर और जो दूसरा सेकंड आएगा तो 11 मीटर, तब यहाँ होगी। दिस इज डिस्क्राइबिंग इट। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह बनेगा ग्राफ। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इंटरसेप्ट दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c यहाँ पर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 बनेगा और tan थीटा बनेगा 4। दिस इज थीटा एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। दोस्तों इस तरह ये लीनियर फंक्शन हो सकती है। कोई गाड़ी इस तरह भी चलती है, तो इस तरह हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं अंडर लीनियर फंक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।
अगले कुछ लेक्चर्स में फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट फिजिक्स फैक्टर्स पर पढ़ेंगे। दोस्तों इसी तरह आप हमारी चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर्स हमारी चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।